तो आईएएस एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस एग्ज़ाम, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है, झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है या अन्य जितने भी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम आप तैयारी कर लीजिए 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, चाहे जितना तैयारी कर लीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब आपको डर ज़रूर लगेगा, आपके अंदर भय ज़रूर महसूस होगा। ये इस एग्ज़ाम की विशेषता है। यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते या जिनको इस साल का अटेम्प्ट नहीं देना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत है। पिछले साल आप लोगों को नहीं देना था, तब आप लोग निश्चिंत थे। जो पिछली बार दे चुका है, चयनित हो चुका है, फिर एग्ज़ाम में बैठ रहा है, वो भी डरा हुआ है। तो इस एग्ज़ाम का एक साइकोलॉजी है, वो ये है कि इस एग्ज़ाम से पहले आपको थोड़ा सा असहज महसूस होगा। आपने जितनी मेहनत की होगी उतना से ज़्यादा डर लगेगा, और जब आपके पास कुछ होता है खोने के लिए तो आपको डर उतना ज़्यादा लगता है। बस इस बात को समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को जितनी जल्दी आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे कि इस एग्ज़ाम की प्रकृति ही है कि एग्ज़ाम से पहले आपको इस एग्ज़ाम को लेकर के एक अनिश्चितता सी महसूस होगी। एग्ज़ाम की प्रकृति ही है कि मैंने इतना पढ़ लिया, अब मुझे कुछ याद नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट भी दिए होंगे और मॉक टेस्ट में भी आपको लग रहा होगा कि जो है नंबर अच्छे नहीं आ रहे या कुछ भी ऐसा हो रहा है। देखो, कुछ भी नहीं है, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने से कोई भी एग्ज़ाम ना तो क्वालिफाई हुआ ना तो क्वालिफाई होगा। बस इतना समझिए कि इस एग्ज़ाम की प्रकृति को आपको स्वीकार करना है। बाकी एक वीडियो मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिश किया है कि एग्ज़ाम के दिन आपका क्या प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, क्या मोटिव होना चाहिए। आईएएस जैसे इतने बड़े एग्ज़ाम में, जहाँ पर देखो जितने साल आप पढ़ लो, लेकिन 2 घंटे का प्रीलिम्स ही आपको मेंस के लिए, आपको मेंस में इंटर कराता है। 2 घंटे का जीएस का पेपर और 2 घंटे का सीसेट का पेपर। और पिछली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सीसेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, मतलब सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, है ना। जस्ट बॉर्डर पे कुछ लोग जाके रुक गए थे, कुछ लोग सीसेट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीसेट को भी आपको प्रायोरिटी देनी है। एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा। सीसेट को लेकर मैथ के रिवीजन वीडियो मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिश करा दिए हैं, और आपका जो रीजनिंग के वीडियो हैं वो एग्ज़ाम इंडिया चैनल पे भी पब्लिश है, ठीक है। बाकी सीसेट के कोर्स में सारी चीज़ें आप लोग को करवाई ही गई हैं। तो जितने लोग भी एग्ज़ाम हॉल जा रहे हैं, थोड़ा सा घबराहट हो रही है, थोड़ा सा आपको तनाव सा महसूस हो रहा है, ये एग्ज़ाम की विशेषता है। रही बात नींद आने ना आने की, पहले ही दिनचर्या आपकी अव्यवस्थित रही होगी तो निश्चित तौर पे आप समय से नहीं सो पाएंगे। कई लोगों को एग्ज़ाम की रात में नींद नहीं आती, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज रात नींद नहीं आती है। तो वही है, जैसे एक गाना है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी। जब रामायण के काल पे जब रावण युद्ध लड़ने जाता है श्री राम से, तो ये गाना चलता है। तो कुछ वही हालात आप लोगों के भी हो जाते हैं। तो अब जो भी है, ये समझना है कि एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का एक ये भी हिस्सा है। मतलब एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते तो शायद आपका ये नहीं होता, है ना। तो एग्ज़ाम का ये हिस्सा है, ये एग्ज़ाम के पहले आपको महसूस ही होगा। तो महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। मनोवैज्ञानिक तौर पे इस पर किसी तरीके से टूटने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम को लेकर के, और बस ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम में जाना है, संतुलित रहना है, शांत रहना है, 2 घंटे आराम से पेपर को पढ़ना है और उसके आंसर को जो आपको आता है उसको टिक करना है। कितना अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, इसके लिए मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी में वीडियो पब्लिश कर दिया है कि परीक्षा के दिन की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। वो कंटेंट में आपका वीडियो आ चुका है। खूब मेहनत की आप लोगों ने। अब इस मेहनत का परिणाम परीक्षा के दिन तभी मिलेगा जब आप पूरे 2 घंटे, बराबर 2 घंटे आप संतुलित दिमाग से रहें और इस एग्ज़ाम को तन्मयता के साथ दें, ठीक है। घबराहट सबको होती है। आप तो आईएएस जैसा बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो एक दिवसीय एग्ज़ाम बच्चे देने जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में भी एक बच्चा मुखर्जी नगर से आया था और उस बच्चे ने बताया अपनी पूरी कहानी कि सर, मतलब कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत इसलिए कर दिए, ऐसा नहीं था मैंने नहीं पढ़े थे, उसने पढ़े थे, सब कुछ किया था, लेकिन गलत उसने इसलिए कर दिया क्योंकि वो एग्ज़ाम में तनाव लेकर के बैठ गया। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में आप लोग 1-2 बार मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो सब आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिक है। तनाव नहीं लेना, घबराना नहीं है, कूल माइंडेड होकर के 2 घंटे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। यही परफॉर्मेंस आपके सिलेक्शन की सबसे बड़ी नींव रखेगी। बस ये ध्यान रखना है
एग्ज़ाम फोबिया से आपको अपने आप को बचा नहीं पाओगे। यदि आपको डर लगता है, लगेगा, सबको लगता है, कौन सा है व्यक्ति जिसको नहीं लगता है, हर पर्सन को लगता है एग्ज़ाम हॉल पे जाने से पहले, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत है और जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की होगी उसको स्वाभाविक है उतना से ज़्यादा डर लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है परेशान हो करके, डर करके कुछ हासिल कर लेंगे। लग रहा है, एक्सेप्ट करिए, स्वाभाविक है। आप अच्छे से पेपर दीजिए, फिर देखा जाएगा जो होना होगा, बस, है ना, इतनी सी बात है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को, जितने भी बच्चे आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2021 को, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, कंटिन्यूस लगे रहें, 24 अक्टूबर में अभी समय है और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर हो पाएगा आप लोगों का, है ना। ठीक है। ये कौन से स्टूडेंट हैं? नेट बंद है, कहाँ पे नेट बंद है बेटा? आप लखीमपुर खीरी क्षेत्र से तो नहीं है? वहाँ पे चल रहा है इस समय, नेट बंद चल रहा है और दुर्घटना भी बड़ी ही है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक इतिहास में एक बड़ा धब्बा है लखीमपुर जैसी घटनाएं, जिसमें देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे का समाधान ढूंढे। अब कितनी अनहोनियाँ देखने के लिए बची हैं, है ना। आंदोलन को डिफेम करने से अच्छा, आंदोलन को इस तरीके से ख़त्म करने से अच्छा है कि बैठ करके इसका समाधान निकाला जाए। और सरकार यदि चाहेगी तो समाधान चंद सेकंडों की चीज़ है। ठीक है, देश के नागरिक मर रहे हैं और यही हमें सबको समझना चाहिए। गीतू मिश्रा जी कह रहे हैं सर 4 दिनों से नेट बंद था इसलिए क्लास नहीं ले पाया। कहाँ पे थे आप गीतू मिश्रा जी, मतलब किस जगह पे हैं जहाँ पे नेट बंद है? लोकतंत्र, देखिए मैं आपको बता तो रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं है, न्याय है। अपनी न्यायपालिका पे आप हमेशा भरोसा रखिए। हमारे देश में न्याय ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, न्याय मिल रहा है। और अच्छे अच्छे जो अपने आप को बहुत ये मान के चल रहे थे कि शायद वो कानून का गला घोंट देंगे, तो यहाँ कानून का गला इस देश में कोई नहीं घोंट सकता है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी होती है, बस ये बात है। जो भी गलत होगा उसको सज़ा तो मिलेगी, इस चीज़ पे आप पूर्ण भरोसा रखिए। लेकिन बस ये है कि ये जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि हम भेज रहे हैं, या फिर जो भी लोग हैं, जैसे अब चुनी हुई सरकार है, इस समय किसान बैठे हुए हैं, इतने समय से बैठे हुए हैं, ईगो छोड़ना चाहिए सरकार को। और जब तक ईगो नहीं छोड़ेगी तब तक जनता के हित में क्या हो पाएगा? आप खुद सोचिए, जनता के हित पे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, गीतू मिश्रा जी भी खीरी से हैं? हाँ बेटा, लखीमपुर खीरी में इस समय जो भी होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था। बस ये है, जो भी हुआ शर्मनाक है, निंदनीय है। और बस यही है कि जो भी अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिले। और जिन लोगों के घर में ये क्षति हुई है, देखिए घर में जब इस तरीके की क्षतियाँ होती हैं, कोई ख़त्म होता है, वैसे भी किसान परिवार है तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। पैसा चाहे सरकार जितना भी दे दे, कभी क्षति नहीं पूर्ति हो सकती है। और अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो, हम यही मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है कानून के राज को स्थापित करने के उद्देश्य से आई थी। तो बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के इसमें समान रूप से कार्रवाई हो, जो भी जिम्मेदार हो उसे गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर कार्य हो। और इसको लेकर के लगातार विपक्ष भी दबाव बना रहा है। और निश्चित तौर पे इतना तो मान के चलेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार या मौजूदा सरकार है, गलत नहीं होने देगी। और किसानों के मुद्दे को अब जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जो भी किसान कह रहे हों, जो भी किसान बोल रहे हों, जो भी बीच का रास्ता निकले, उस सभी चीज़ों पे अब जो है सरकार को चाहिए कि त्वरित गति से इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर के इस समस्या के पूर्ण समाधान की ओर सरकार पहुँचे और समस्या का पूर्ण समाधान करे। यही जो है सबसे बेहतर विकल्प के तौर पे होगा। और देश में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां इस समय, कोविड के दौरान करोड़ों लोगों का रोज़गार गया है। ये सब रोज़गार, इन सब विषयों पे चर्चाएं हों, है ना। ये जो लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे, क्यों बैठे हुए हैं? एक बिल को लेकर के, तो कम से कम उस बिल को लेकर श्योरिटी दीजिए। एमएसपी की गारंटी की बात है, क्या दिक्कत है? यदि आप हर साल एमएसपी देते ही हैं तो एमएसपी की गारंटी को लेकर के भी आश्वासन दीजिए, बिल बनाइए। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। किसानों को इतना समझिए कि देश की 60% से ज़्यादा आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है और यदि कोई भी एक साथ नहीं है
विरोध के दिशूर हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को इसे स्वीकारना चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए या तो बिल को रिडिफाइन करें या बिल वापस लें। बस यही सारी चीज़ें हैं और मान के चलते हैं कि सीधे चीज़ें बेहतर होंगी। और फिर से जो है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया की इकोनॉमी की जो स्थिति है, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन अभी जब इन सब चीज़ों को हम प्राथमिकता से कम करेंगे, हटाएंगे, तब जा कर के सब लोग मिल कर के अब काम करेंगे, तब स्थिति पुनः वही बहाल होगी। ठीक है, तो हाँ, शुभम कुमार जी कह रहे हैं आज सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में लिया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर के अभी गंभीरता से अपने एग्ज़ाम की तरफ फोकस्ड रहिए। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, यहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री में कोई यदि गांजा, अफीम, चरस और कोकून पिए तो उसके लिए रात दिन मीडिया खबरें चलाती है। ये हालात हैं हमारे देश में। मीडिया को समझ में नहीं आता है कि रियलिस्टिक इशू क्या है, बस यही कोकीन नशेड़ियों को दिखाना है, उनके मामले यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिए जाएंगे। बस मुद्दा ये है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं।